क्यों कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है। कहाँ गया वो सीएम, कहाँ गए बड़े बड़े मंत्री? उनको पकड़ो और सीधा गोली मारो। जब तक इन दरिंदों को इस प्रकार की ब्रूटल सजा न मिले तब तक इन चीजों का समाधान नहीं होगा। कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है उनसे नियत खराब, ऐसा कुछ नहीं। उसने तो सलवार कमीज डाली हुई थी, फिर उसका रेप कैसे हुआ? वो क्यों हुआ? वो तो सरकार से कोई पूछे या फिर पुलिस वालों से पूछे। एक ही डिमांड है, फांसी दो, बस फांसी दो। मैं चाहती हूँ कि उन दरिंदों को फांसी पे टांग दिया जाए ताकि और बहनों को, हमारी बहनों को सेफ लगे, और ऐसे दरिंदों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। पुलिस की गुंडागर्दी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी, मनीषा बेटी को, मनीषा बेटी को, मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को, पुलिस की गुंडागर्दी, प्रशासन की गुंडागर्दी, मनीषा के हत्यारों को, मनीषा बेटी को, प्रशासन की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, मनीषा बेटी को, मनीषा के हत्यारों को, 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 मनीषा बेटी को। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं मुढाल में मौजूद हूं। मुढाल कला ये गांव है और आज जस्टिस फॉर मनीषा का ये बैनर लिए हुए हाथों में, और तमाम महिलाएं, तमाम लोग यहां के गलियों में निकले हैं और मोमबत्ती लेकर ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी डिमांड है? जिस तरह चिंगारी ये भड़की है और आज पूरे हरियाणा में नहीं अपितु देश विदेश में भी इस तरह के जो कैंडल मार्च हैं वो निकल रहे हैं। और जिस तरह एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो घर से निकलती है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी जिस हालात में मिलती है वो शब्दों में बयान कर पाना शायद मुश्किल है। तो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं इनके दिल के दर्द को जानेंगे और क्या कुछ ये कह रहे हैं, क्या कुछ इनकी डिमांड है, वो बात कर लेते हैं। नमस्कार, अपना परिचय। मैं विनोद वाल्मीकि, मुंडाल कला से सरपंच जी। मैं तो एक ही डिमांड रखूँगा, ज़्यादा बात न कहते हुए। ऐसे दरिंदों को जो समाज के लिए कलंक हैं, इनको तो बीच चौराहे में खड़े करके गोली मारनी चाहिए। जिनका ये सस्पेंड करने का प्रोसीजर नहीं है, जो उसमें सम्मिलित थे, अगर वे प्रेजेंट में कार्रवाई करते तो उस बेटी को बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मिली भगत के द्वारा वो काम नहीं किया। तो उनको सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और ऐसे आने वाले समय में आगे कोई अपनी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो हमें सरकार से भी गुहार लगा के छक लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे दरिंदों को तो मौत के अलावा कोई सजाए नहीं है। बस एक ही डिमांड है, फांसी दो, बस फांसी दो। फांसी छोड़ दे, गोली मारो सीधी। हाँ जी, गोली मारो बस, जो उत्तापाई करे सीधी गोली मारो बस, सीधी बात है। ये 2 अक्षर है और जो कोई परिचय नहीं होता। वो अगर गोली मारे तो जमा मामला खत्म हो जाए, फिर सीधे कोईगा वो किसी की बहन बेटी को नहीं छेदेगा। तमाम महिलाएं हैं, इनके हाथ में भी मोमबत्ती हैं, इस तरह के बैनर हैं, तो उनसे भी मैं जानना चाहूँगा, उनसे भी बात करना चाहूँगा, वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या कुछ डिमांड। मैं योगिता फोगाट, मुंडाल गांव से, भिवानी से। मैं अपनी प्यारी छोटी बहन मनीषा के लिए पूरी तरह से न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन दरिंदों को फांसी पे टांग दिया जाए ताकि और बहनों को, हमारी बहनों को सेफ लगे, और ऐसे दरिंदों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। सस्पेंड नहीं, बल्कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से। हम चाहते हैं हमारे पूरी तरह से हमारी बहन को न्याय मिले और हम लेडीज़ बहनों सबको सेफ महसूस हो। योगिता जी, दरअसल दरिंदों तक बात है ना बाद में आती है। पहले वो पुलिस के पास उसके फादर जाते हैं और यूं कहते हैं मेरी बेटी गुम हो गई, तो उसको ऐसी भाषा सुनने को मिलती है कि भाग गई होगी किसी के साथ, उसने मैरिज कर ली होगी, कुछ ऐसा, मतलब ऐसी बेतुकी बातें जो शायद लिख बोल के हम यहाँ बता नहीं सकते। तो उनके लिए क्या कुछ शब्द हैं, क्योंकि दरिंदों तक तो वो बात ही नहीं जाती, अगर वहीं तक सिमट जाती तो।
ये तो जब हमारी बेटी कहीं गई है तो बाप एक बार जब पुलिस थाने जाएगा तो पहले तो यही रिपोर्ट लिखवाएगा कि हमारी बेटी इतने घंटे से नहीं आई है, तो वो मन में ऐसे अपनी बेटी के लिए वो ये तो सोचेगा नहीं कि कहीं चली गई है, क्योंकि हमें पता है हमारी बहन कैसी है, बेटी कैसी है, तो इतनी जल्दी तो वो जाने वाली नहीं है। तो वो यही सोच के गया होगा कि क्या हुआ, मेरी बेटी को ढूंढो, ये आस लेके गया है पुलिस थाने में। अगर उसकी सुनवाई और उसकी वो सब नहीं हुई तो ये गलत है, लेकिन उनको बर्खास्त ही कर देना चाहिए पहले, क्योंकि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, उसकी पता लगाओ क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे कर सकते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो प्रथम गूंज के जितने भी दर्शक हैं, साथी युवा हैं, सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं विकास फोगाट, गांव मुंडाल कला से। जी 11 तारीख की ये घटना है और आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लोग मुंह बाए वेट कर रहे हैं कब न्याय मिलेगा, कब पता चलेगा कि कौन दरिंदे थे जिन्होंने ये हाल उस बच्ची का किया। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर समय रहते कानून अगर अपनी कार्रवाई अच्छे से करता तो सब कुछ सही था। 12 बजे में हमें सुनने में आया कि 12 बजे उसके पापा के पास एक मिस कॉल आई, जो कि लड़की ने अपने फ़ोन से किया। अगर समय रहते उसकी कॉल ट्रेस या मतलब रिकॉर्डिंग, या वो कॉलेज में है या कॉलेज से बाहर है, अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर होता, अगर कानून अपना कार्य करता तो शायद लड़की आज हमारे बीच में। और हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को बाहर करो, ऐसे कि हमें ज़रूरत नहीं है जो हमारे कानून व्यवस्था को बिल्कुल एक ये बोलते हैं ना, उसको खराब कर रखे है ना, उनको दूर करो। दूसरी बात है, सरकार से हम यही गुहार करते हैं, अगर वो किसी मंत्री की बेटी होती तो क्या होता, क्या इतना टाइम लगता उसमें? 8-8 दिन। आज भी रोष प्रदर्शन यहाँ वहाँ, सारा हरियाणा क्या, राजस्थान क्या, पूरा इंडिया इस बात से खपा है कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। और भी महिलाएं हैं मौजूद यहाँ पे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी काफ़ी हैं, उनसे भी मैं उनके व्यूज जानना चाहूँगा। मैं कृष्णा फोगाट, मुंडाल कला से जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, किसी मंत्री का या कुत्ता भी या कुछ भी चीज़ गुम हो जाए या बेटी गुम हो जाए तो 2 घंटे के अंदर कार्रवाई हो सकती है। ये किसी गरीब की बेटी है, सरकार की मिली भगत है, डॉक्टर साथ में हैं। अगर 2 घंटे के अंतराल में ये ऐसा कांड हुआ है तभी तुरंत कार्रवाई हो जाती तो मनीषा हमारे बीच होती। ये सब की मिली भगत है सर, है ना। तो ये तो मतलब बीच चौराहे कह लो, कुछ भी कह लो, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ मिला भगत है। अगर मतलब गरीब की बेटी है ये, अगर किसी अमीर की बेटी हो तो बहुत कार्रवाई ऊपर तक पहुँच सकती थी, एक बात। दूसरी बात, 2 घंटे के अंदर कॉलेज से चली है, पता है मिली भगत सभी की, इसमें पुलिस का भी हाथ है, इसमें डॉक्टर का भी हाथ है, इसमें स्कूल में जो बंदे हैं उनका भी हाथ है। अकेली बच्ची का दोष नहीं है, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, सबको पता है। आप एक महिला हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, बच्ची होंगी, तो इस घटना के बाद कितना दिल में कितना डर है, आपके दिल में क्या चल रहा है? अरे डर तो ये ऐसे ऐसे खौफनाक दहशत होती रहेगी तो डर तो बैठता ही रहेगा, लेकिन आगे आके बात कौन करे, कोई नहीं करेगा। क्यों कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है, कहाँ गया वो सीएम, कहाँ गए बड़े बड़े मंत्री? उनकी एक चीज़ कोई गुम हो जाए 2 घंटे के अंदर बिल्कुल पेश हो सकती है, क्योंकि ये गरीब का मामला है। अमीर का होता तो भी दी बेस्ट होता। तो ये सब मिली भगत है सर। अगर करना चाहते तो मतलब कुछ भी कर सकते, बच्चे तो ढोंग दिखा दिया, अगर भाई सस्पेंड, सब मिली भगत है। पोस्टमार्टम भी गलत है, सब कुछ गलत है। क्या कहोगे? आज ये हाथ में बैनर है आपके, मनीषा के कहेंगे, बेटी ने बताते बेर है हमारी भाई बेटी, और वो सरकार ने कहा कि भाई बेटी बचाओ, बिना सब कम भाई यू करो, हैं? तो सरकार आज कित गई, क्या आज कित गई, जो सुनाई नहीं कर रही है। न्यू बता दे सीएम आज के कितना चल गया, न्यू बता आड़े होगा सीएम है वो सुनाई को नहीं करता माड़ी सी भी है। बेटी न्यू रुखा का कौन लाग दी, बेटी बचाओ का तो कहे बेटी बचाओ, न्यू बता दे बेटियां का दुख देखे के चीज हो है। हाँ जी, आप बताएं क्या कहेंगे? त्रिदेव भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि शुरू से ही आप इस मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर जो है नजरें गड़ाई हुए हो जी। और जब तक मामला कोई भी हो, मीडिया साथ नहीं होता, तब तक हम किसी भी आंदोलन में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए आप बधाई के पात्र हो। जो मनीषा का जो पूरा घटनाक्रम है उसमें प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। प्रशासन अगर समय पर कार्रवाई करता, जिस दिन लाश मिली उससे अगले दिन भी कार्रवाई करता, आइडियल स्कूल के जो प्रबंधक हैं वहाँ से कैमरा जो लगा हुआ है उसकी जानकारी, आसपास पूछताछ अगर वो पूरी कोशिश करता है तो ये अब तक जो ये आंदोलन है ये इतना जोर नहीं पकड़ता। तो सीधी सीधी बात है कि ये प्रभावशाली लोगों का काम है। वो एक ब्रूटल मर्डर था,
अगर कोई खिलौना है हमारे घर में, हम उसको भी इस तरीके से नहीं तोड़ते जिस तरह से इस लड़की को मारा गया है। पूरा जो समाज है वो इस बात की जो मांग करता है कि जितने भी पुलिस वाले थे उनको जो है टर्मिनेट करे, से नीचे काम नहीं चलेगा। दूसरा, समाज ने जब एक बेटी खोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम यहीं पर रुक गया। 31,230 बलात्कार होते हैं हिंदुस्तान में एक साल में, तो उनके मामले नहीं सुलझते। अगर मिले हुए जो भी है दोषी हैं उनको पकड़कर हम जेलों में डालेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। ये तो सीधी सीधी एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी कि उनको पकड़ो और सीधा गोली मारो। जब तक इन दरिंदों को इस प्रकार की ब्रूटल सजा न मिले तब तक इन चीज़ों का समाधान नहीं होगा। और एक बात है ना, यहाँ जरूरी है पूछना, क्योंकि ये जो मर्डर किया है, गैंग रेप हुआ है, उसके बाद ये मर्डर हुआ है, ये अनपढ़ लोगों ने नहीं किया। शिक्षा के मंदिर का सवाल है, कॉलेज में ये सारी घटना होती है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जब वो कर चुके हैं ना, जब उनकी उस समय की जो मानसिकता थी ना, वो पढ़े लिखे लोगों में शामिल नहीं होती। लेकिन ये मान के चले कि आइडियल स्कूल मैंने भी देखा है, मैं भी 1-2 बार उसमें गया हूँ नर्सिंग के काम से कोई, तो वो इस तरह से है कि रोड पर इधर भी किलोमीटर तक और इधर भी किलोमीटर तक है, कोई आबादी नहीं है। ठीक है, तो लड़की अकेली गई है, जाती देखी गई है, यहाँ तक भी सभी को सूचना है और आती किसी ने देखी। जब ये पता है वो गई है, उसका लास्ट कॉल भी जो है उसके पापा ने जो है बताया, ट्रेस किया है भाई वो वहाँ जा रही है, तो ये सीधा सीधा पता है। मेरे को मैं मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ तो मेडिकल स्टोर का ही टारगेट होगा, बीच में तो कोई नहीं। और उसी के आसपास उसकी लाश में संदिग्ध है कि आइडियल स्कूल के जो, चाहे वो टीचर रहे हों, चाहे वहाँ के दूसरे कारिंदे रहे हों, उस स्कूल की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। और मुझे पता है कि एक बहुत ही प्रभावशाली जो आदमी है उसका स्कूल है, जिस पर एक MLA का भी प्रभाव है। तो जब तक प्रशासन या आम लोग अपना, प्रशासन सहयोग नहीं करेगा, अगर आम लोग जब तक अपना लड़ नहीं उठाएंगे तब तक ये जो है सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। शुभ नाम? मधु फोगाट। मधु, क्या कहेंगे बताओ? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर जो ये बोलना चाहते हैं कि वो लड़की भाग गई होगी या फिर मतलब कुछ भी गलत हुआ है, वो एक बार ये सोचें, अगर उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता, उनके घर भी मतलब बहन है, माँ है, बेटी है, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता तो वो बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलते। और बात रही प्रशासन की, हम ये उम्मीद लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं कि हमारी मदद होगी। और जो फैमिली है, उनके पिता गए हैं उसमें पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी भाग गई होगी, आ जाएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, आप इंतज़ार करो। हमने कुछ तो स्टेप लिया होगा तभी हम वहाँ गए हैं, हमने कुछ उम्मीद ली है तभी हम वहाँ गए हैं, और वहाँ से ऐसा जवाब मिलता है। और जो हमारी सरकार है ये बोलती है कि हम आपके लिए पूरे 24 घंटे तत्पर रहते हैं, तो वो जो ड्यूटी है वो वहाँ कहाँ चली जाती है। अब जब वो बात आती है कि हम वहाँ जो नर्सिंग कॉलेज है एडमिशन के लिए वो लड़की गई है, वहाँ जाने के बाद पुलिस स्टेशन से जो पुलिस ऑफिसर वहाँ गए विज़िट के लिए, उन्होंने जो गेट कीपर है उसने मना कर दिया कि नहीं जा सकते, यानी कि अंदर कुछ चल रहा था। अंदर जो भी है हेड है वहाँ के, उन्होंने मना किया होगा। अगर थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट वहाँ दिखाई जाती तो ऐसा नहीं होता, वो जिंदा मिलती और उनके परिवार के पास भी उनकी बेटी होती। दरअसल आप भी स्कूल कॉलेज में कहीं जाते होंगे, आमतौर पर क्या होता है कि एक लड़की जब घर से निकलती है तो उसको ये भरोसा है कि पुलिस मेरी सेफ्टी में है, कॉलेज में तो मेरे साथ गलत कम से कम हो ही नहीं सकता, कम से कम उनको एक विद्वान माना जाता है और उनके भरोसे एक तरह से बाढ़ खेत को यहाँ खा रही है। क्या कहेंगी, कितना आप भरोसा है कि कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रही है, कितना डर लग रहा है? सेफ की बात तब आती है तो ये लगता है, मतलब अगर हम अखबार देखें तो उसमें हर रोज़ 10 से 12 खबर ऐसी मिलती है, वहाँ रेप हुआ, वहाँ दुष्कर्म हुआ। अगर हम देखें कि अब टीचर्स पे हमें ये होता है कि हाँ हम यहाँ सेफ़ फील कर सकते हैं। अगर स्कूल कॉलेजेस में अगर ये घटना होने लग गई तो बाहर का माहौल तो ख़राब है ही, स्कूल में भी ऐसा होगा तो हम कहाँ सेफ़ महसूस करेंगे। यही है कि अगर टीचर हमारे गुरु होते हैं और गुरु अगर ये हमारे साथ गुरु है, वो बच्चे हैं, कोई भी है, लेकिन स्कूल का इन्वायरमेंट भी ख़राब हो सकता है वहाँ से। अगर मधु के हाथ में ये पावर हो कि उनको सज़ा दे सके तो क्या सज़ा देना चाहेंगे? मैं ऐसी सज़ा बताती हूँ कि जैसे अगर आज उनका ऐसा हम उन्हें इतनी बुरी सज़ा दें ताकि आगे वाले कोई भी ये सोचने की भी करे तो वो एक बार तो उस रूह को देखे, उनकी रूह काँप जाए, ऐसी ही सज़ा मैं दूँगी। फांसी दे या फिर उनकी करोड़ सज़ा मिले, ये सज़ा।
जैसी फोगाट। इस मामले का कब आपको पता चला? मुझे 2 दिन पहले पता चला, और जैसे ही मुझे पता चला मैं बस ये हो गया था कि अभी इनको पकड़ना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। इस चीज़ का क्या मकसद रहा है ये जानने की मैं बहुत मतलब ये हो रहा था कि क्या हो सकता है कि इस कगार पे ये लोग पहुंच गए हैं कि क्या करा, कुछ भी हुआ है तो उन्हें करने की क्या मजबूरी हो गई होगी, उनको ऐसा क्या चाहिए था, उनसे क्या बदला था कि वो बीच रोड पे ऐसे कर रही है। क्या सोचा उनने, क्या उनके दिमाग में आई, क्या वो उनको इतना ज्ञान नहीं था कि उनकी भी बहन है, उसकी भी माँ है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता। हम भारत देश में रहते हैं और भारत में नारियों को पूजा जाता है, नारियों को ये माना जाता है कि जितने भी संत पीर फकीर हुए हैं उनका जन्म उनकी कोख से ही हुआ है। तो आखिर में उन्हीं के साथ जब ऐसा सलूक होता है तो दिल में क्या क्या फील होता है? दिल में यही फील होता है कि बस क्यों है इनका जन्म। अगर इनका जन्म हुआ है तो उनको सोचना चाहिए कि इनका जन्म कैसे हुआ है, कितनी मुश्किल होती है, या फिर जो भी है कि उनकी माँ है, अगर उनकी माँ के साथ ऐसा होता तो क्या होता। और वो जो लड़की है वो भी फ्यूचर में किसी की माँ बनेगी, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था क्या कुछ है। और जैसे उनकी माँ ने उनको परवरिश दी है, उनको भी बहुत ऐसा मतलब गिल्टी फील हो रहा होगा कि बस नहीं होने चाहिए थे ऐसे बच्चे, तो उनको बहुत दुख होना जाते चाहिए। हैं स्कूल कॉलेज में कहाँ जाते हैं? मैं स्कूल जाती हूँ। कहाँ पे? मैं मुंडाल में CDS इंटरनेशनल स्कूल है उसमें। इस हादसे के बाद जब आप जा रहे हैं तो दिल में डर है, किस तरह का आपको लगता है कि कितना सेफ? डर तो होता ही है, बस वो दिखाया नहीं जा सकता। बस ये है कि दिखाओ कि तुम डरते नहीं हो और फिर उस चीज़ का सामना करो, जिस तरीके से भी होता है, जितनी तुमसे कोशिश होती है वो तुम करो। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जितनी जल्दी हो सके उन पर कार्रवाई की जाए और जितनी कड़ी सज़ा हो सके उन्हें दी जाए। शुभ नाम आपका? मैं नेहा फोगाट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ मनीषा दीदी के साथ गलत हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनके जो हत्यारे उनको फांसी दी जानी चाहिए, बिना कुछ कार्रवाई के फांसी दे दी जानी चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत केसेस जा चुके हैं, अभी तक सरकार का कोई खास वो नहीं हुआ है, तो मनीषा दीदी के हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। मेरा नाम राखी है। मैं चाहती हूँ कि मनीषा दीदी को न्याय मिलना चाहिए और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, क्योंकि सरकार के उसमें देखा जाए तो जो निर्भया हत्याकांड था 2012 में, उसके बाद तो ऐसा कोई एक्शन लिए नहीं गया, क्योंकि उसके बाद तो कई ऐसे केस आए हैं जिसमें जैसे कि वो प्रियंका रेड्डी केस था और निर्भया हत्याकांड था, और ये पीछे एक ये अब हुआ है, तो उनमें सरकार ने ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं लिया जिस तरह की बेटी अपने आप ने बाहर जाने तक सेफ महसूस कर सके। मतलब कोई भी माँ बाप भी बाहर जाने में कुछ संकोच कर रहे हैं, भाई बच्ची को कई साथ होता भी आ रहा है, वो भी रहा है, और कुछ तो मतलब पढ़ाई से भी मना कर रहे हैं माँ बाप, भाई बच्ची सेफ नहीं है, वो इसी वजह से वो मना कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस ने तो अपना एक्शन कुछ लिया ही नहीं, उन्होंने तो बोला है कि लड़की भागी, और लड़की ऐसी नहीं होती कि भागती है, उन्होंने मतलब भागी है या रही है, वो कुछ भी करा है तो उन्होंने एक्शन तो लेना था नहीं अपना, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। एक माँ बाप के दिल पे देखो क्या बीती है जब उन्होंने बोला कि उनकी लड़की भाग गई है, क्योंकि हर लड़की ऐसी नहीं होती कि भाई भाग गई है या फिर किसी के साथ चली गई है। मैं एक दिन मतलब 11 तारीख को वो लापता हुई है और 12-13 को उसकी मतलब लाश मिली है, तो उस टाइम भी मतलब पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। माँ बाप मतलब उसके पापा के पास फ़ोन आया कि भाई हमारी लड़की है, मतलब वो उठा नहीं पाए उस फ़ोन को, ना उसको कोई मतलब दोबारा जवाब, मतलब बाई चांस वो फ़ोन उठा लेते तो शायद उसकी जान, पुलिस टाइम पे एक्शन ले लेती तो भी बच जाती उसकी जान। तो ज़्यादा तो पुलिस का ये मतलब वो है भाई उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और सरकार को तो देखना चाहिए भाई और दिन पर दिन ऐसी वो बढ़ती जा रही है, मतलब लड़की सेफ है ही नहीं मतलब घर से बाहर जाने में। अच्छा, आमतौर पर है ना ये महानगरों में जब इस तरह के कांड होते हैं तो लोग यूं कहते हैं छोटे कपड़े पहने हुए थे, इस तरह की बातें थी, उससे वो होते हैं, लेकिन इसकी डेड बॉडी जो मिली है वो बकायदा सूट सलवार था और बहुत अच्छी वो टीचर थी, वो अच्छा काम कर रही थी, टीचर थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, और कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है उनसे नीयत खराब, ऐसा कुछ नहीं। उसने तो सलवार कमीज डाली हुई थी, फिर उसका रेप कैसे हुआ? वो क्यों हुआ? वो तो सरकार से कोई पूछे या फिर पुलिस वालों से पूछे। और लड़की ऐसी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि भाई वो छोटे
छोटे कपड़े हैं तो उसकी नीयत गंदी है या फिर उसकी सोच गंदी है। कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा, वो तो सोच के ऊपर डिपेंड होगा कि भाई वो किस तरह की वो है। मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं एडवांस मार्चरी का कोच हूँ। ठीक है, मैं एक के बात पूछना चाहूँ हरियाणा सरकार से, तड़कन यह घटना हो रही है जो मनीषा बहन के साथ हो रही, सबकी बहन बेटी बराबर होती होंगी। एक बात बता दो हरियाणा सरकार से यो सवाल है मेरा, तड़कन यह छोरी जो किसी मंत्री की होती तो भी इंसाफ ना मिला रखे। ये वो गरीब बालक गरीब परिवार की बेटी है, तो ये इतने वो कर रहे हैं, पुलिस भी नू का पास छट लो, सारे नू का पास छट लो। वह अगर किसी मंत्री की होती तो भी यह कहानी होनी थी क्या उसका गला है। ये सारे कोई उसका इंसाफ खातर लड़न ला रहे हैं, सारे खड़े हैं, फिर भी नहीं दिख रहा इन्हें। क्यों इससे दिन खातर मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरे तो 10 लड़कियाँ हैं, तड़के न करके घबराओगे भेज दिया, मम्मी ने भी तो जवाब देना पड़ा है। क्यों तो फिर तो इसका मतलब तो कितने भी लड़की सेफ को नहीं। तो इसका मैं जवाब चाहूँ कि तड़का या मंत्री की चोरी थी तो फिर भी यह इतनी ढील बरता रहे, इब्ती को कार्रवाई नहीं हुई है और इब्ती को ठहरा नहीं है और कोई एक्शन नहीं हो रहा। कति चुपचाप बैठे हैं सारे, मंत्री भी चुपचाप बैठे हैं, जितने बड़े हैं सारे चुपचाप बैठे हैं, बाहर सरकार भी चुप बैठी। क्यों मोदी और न दिखता होना वोट का टाइम दिखा सब। कहने का मतलब यो है कि इसने इंसाफ मिलना चाहिए ना, फिर सरकार बनाई जाओ है, इता खतरे बनाई जाओ है कि तड़कन लोगों ने भी इंसाफ मिला है। कोई वो है तो इंसाफ ये देंगे और कौन देगा। तो मेरी यही अपील है कि छोरी नहीं इंसाफ मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं पवन फोगाट मुंडाल। जी पवन जी, क्या कहेंगे? आज आपने रोस मार्च निकाला है, मोमबत्ती आपके हाथों में थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ डिमांड थी आपकी? कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड नहीं, उनको बल्कि टर्मिनेट किया जाना चाहिए। क्योंकि समय रहते यदि पुलिस से अपनी कार्रवाई करती तो हमारी बहन की, हमारी बेटी की जान बच जाती। लेकिन उनकी लापरवाही से आज हमारी बहन ने कुर्बानी दी है। और हम ये कहते हैं कि ये कुर्बानी हमारी बहन की जो है वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारी जो अन्य बेटियां हैं उनके लिए एक बलिदान का रूप बनेगी। क्योंकि देखो बलिदान देने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। तो हमारी बहन ने हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, कानून व्यवस्था है उसके लिए बलिदान दिया है। और मैं उन पुलिस कर्मचारियों के लिए सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं कि उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के अंतराल जो लापरवाही की है वो बड़े ही निंदनीय है। यदि उस टाइम उस SHO की, उस ASI के, उस हवलदार की बेटी अपने उसके स्थान पर होती तो क्या वो ये कहते कि 5 या 7 दिन में आपकी बेटी आ जाएगी, 10 दिन में आपकी बेटी सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई। वो ऐसे शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया है, एक कर्मचारी होने के नाते उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर है। जो पुलिस से दावा करती है सेवा, सुरक्षा, सहयोग का, और हम उस दावे के ऊपर आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। हम किस तरह से अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित माने? हम जो सरकार ने एक नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे वो नारा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उस नारे की कोई अहमियत नहीं रहती। क्योंकि हमारी बेटी ना तो बची और ना ही पढ़ी। जिस स्कूल में वो जाती थी वो उसमें पढ़ती भी थी और वो उस स्कूल में पढ़ाती भी थी। तो हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि आपने जो कानून व्यवस्था बना रखी है वो खाली कागजों तक सीमित न रखें, उसको धरातल के ऊपर लागू करें। क्योंकि कहने में कोई कुछ भी कह देता है, हमने ये व्यवस्था कर रखी है, हमने वो व्यवस्था कर रखी है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आपने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो यहाँ पे आके विफल हो जाती है और हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं तो हमारा कलेजा जो है वो थर्राने लग जाता है कि शाम को हमारा बच्चा वापस घर आएगा या नहीं आएगा। जी, तो एक डर है, तमाम जो माँ बाप हैं उनके दिल में एक डर है कि कल को उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनकी आंखों के सामने भी ये जो तस्वीर है, ये भयावह तस्वीर जो है ये घूम रही है कि हमारी बेटी के साथ ही इस तरह का कांड ना हो जाए। ये तमाम जो बातें हैं इनके दिल में थी और गुस्सा भी है कि ऐसे दरिंदे हैं उनको तुरंत पकड़कर जो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो देनी चाहिए, ताकि आम दुनिया के लिए, पूरी पब्लिक के लिए एक नज़ीर पेश हो और कल को इस तरह का कोई दरिंदा सोच भी ना सके। आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सरकार जो है इस बच्ची को न्याय देने के लिए मजबूर हो जाए और उनके जो दरिंदे हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।